हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, रेनो ने अपनी बजट 7 सीटर में भाई धमाकेदार चेंजेस करके उतार दिया है 2025 नई रेनो ट्राइबर को। दोस्तों, जिसमें ना केवल कह लीजिए डिज़ाइनिंग में चेंजेस किए गए हैं, बल्कि फीचर से लेकर नाम तक इस गाड़ी के चेंज कर दिए गए हैं। टोटल अब इसमें आपको 4 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। इसका बेस स्टार्ट होगा ऑथेंटिक, उसके ऊपर आएगा इवोल्यूशन, टेक्नो और टॉप मोस्ट इमोशंस के साथ आएगा, जिसमें टॉप मोस्ट में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक की चॉइस मिल जाएगी। इवन दोस्तों, इस गाड़ी की प्राइसिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त रखी है भाई। सिर्फ 6,30,000 रुपये से इस गाड़ी की एक्स शोरूम कॉस्ट स्टार्ट हो जाएगा और टॉप मोस्ट वेरिएंट का मैनुअल ट्रांसमिशन का प्राइस जाएगा लगभग 8,65,000 रुपये। यानी कह लीजिए भाई अंडर 10 लैक्स में आपको ये गाड़ी ऑन रोड पे टॉप मोस्ट भी आ जाएगी, जिस गाड़ी में दोस्तों काफ़ी बेहतरीन चेंजेस किए हैं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट दिखाते हैं भाई इस गाड़ी का टॉप मोस्ट वेरिएंट। इमोशंस को कवर करेंगे, जिसमें ये जो पर्टिकुलर पीस मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये है इसका मैनुअल ट्रांसमिशन और ये है डुअल टोन कलर रेड पे। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो देखिए ब्लैक कलर की रूफ इसको एक स्पोर्टी लुक देती है। हालांकि डुअल टोन के लिए आपको कुछ और कॉस्ट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैंने डीलर्स के नंबर्स डाल रखे हैं, तो फाइनल प्राइसिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। तो भाई देखिए एक्सटीरियर में आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ये गाड़ी कंप्लीट नए लुक के साथ उतारी गई है। फ्रंट लुक तो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। देखिए पूरी कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक फिनिश वाली ग्रिल यहाँ पे देखने को मिलेगी। इवन लोअर बम्पर भी देखिए भाई कंप्लीट चेंज है। इसके स्किड प्लेट्स पहले से ज़्यादा बोल्डर कर दी गई हैं और देखिए सामने से एक एग्रेसिव लुक दे रही हैं। हेडलैम्प्स भी चेंजेस किए गए भाई। इसमें अब आपको जो है एलईडी प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ टीआरएल लाइट से रखी हैं और नीचे की तरफ देखिए तो यहाँ पे फॉग लैंप्स को प्लेस किया है। तो ये है नई ट्राइबर का नया लुक। फ्रंट मैंने आपको दिखा दिया। चलिए चलते हैं साइड में, देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो भाई ये देखिए ये है इस गाड़ी का कंप्लीट साइड लुक। साइड में भी कई मेजर चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले तो देखिए इसके व्हील्स पहले से ज़्यादा खूबसूरत कर दिए गए हैं। ये डुअल टोन में स्टाइल्ड फ्लेक्स व्हील्स हैं। ये एलॉय का लुक देंगे, बड़ी एक्चुअल में फाइबर कैप्स हैं। व्हील साइज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 185 65 R15 इंच के ये व्हील्स इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बाकी आर्च क्लैडिंग और नीचे की तरफ यहाँ पे डोर क्लैडिंग देख सकते हैं, जिसमें डोर्स पे यहाँ पे सिर्फ ये एक स्टिकर है, कोई भी यहाँ पे अलग से फाइबर का पार्ट अटैच नहीं किया गया है। आउटसाइड मिरर्स भी पियानो ब्लैक फिनिश में दिए हुए हैं और ये देखिए हैंडल्स भी इस गाड़ी के पियानो ब्लैक फिनिश में है। अब रेड पे ये डुअल टोन कलर में दिखा रहा हूँ, तो देखिए पूरी कंप्लीट एक स्पोर्टी लुक वाली गाड़ी दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स भी आप चेक कर सकते हैं, जिसकी 50 kg लोड कैरिंग कैपेसिटी भी भाई मेंशन की गई है। तो यहाँ से कंप्लीट नई ट्राइबर का साइड लुक देख लिया। आप चलते हैं पीछे की तरफ। वो भाई देखिए फ्रंट की तरफ बैक साइड में भी इस गाड़ी में काफ़ी मेजर चेंजेस हैं, जिसमें देखिए ये पूरा पार्ट कंप्लीट चेंज दिख रहा है। नए शेप के एलईडी टेल लैंप्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं। पीछे के बम्पर्स भी देखिए तो यहाँ पे इसमें भी आपको पूरा कंप्लीट नई डिज़ाइन देखने को मिलेगी। रियर वाइपर डिफॉगर टॉप मोस्ट वेरिएंट यहाँ पे कवर कर रहा है और एंटीना जो है वो हालांकि इसमें शार्पिन नहीं है। टॉप मोस्ट में भी आपको ये देखिए स्टिक टाइप वाला लॉन्ग एंटीना दिया हुआ है। तो ये है दोस्तों नई ट्राइबर का इमोशन टॉप मोस्ट वेरिएंट का कंप्लीट एक्सटीरियर लुक मैंने आपको चेक करा दिया है। अब जरा चलते हैं अंदर और देखते हैं भाई इस गाड़ी में अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या नए नए फीचर्स डाल दिए गए हैं। तो देखिए ये है इस गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर लुक, जिसमें कई जगह पे आपको फीचर्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे और डिज़ाइनिंग पार्ट में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए ये है नई ट्राइबर का नया डिज़ाइन। आगे का डैशबोर्ड, इसकी जो की है वो हालांकि पहले की तरह ही यहाँ पे देखिए टॉप मोस्ट में आपको मिलती है। कार्ड टाइप की दे रखी है। ये की अगर भाई हम गाड़ी से दूर ले जाएंगे तो गाड़ी लॉक हो जाती है और जब गाड़ी के पास आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है अनलॉक हो जाती है। और इसके आउटसाइड मिरर्स भी इस बार ऑटोमेटिक कर दिए गए हैं। लॉक देखिए जैसे हुई आउटसाइड मिरर्स क्लोज हो गए और मैं जैसे इस की को लेके पास आऊँगा ये देखिए भाई इसके आउटसाइड मिरर्स ओपन हो गए। तो ये है इसकी खासियत। ऑटोमेटिक वार्वियम्स कर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कार्ड ऐसी की मिल जाएगी और साथ में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। इंटीरियर में चेंजेस की बात करते हैं तो देखिए सिटिंग फैब्रिक मटेरियल कंप्लीट चेंज है। पहले से ज़्यादा ये प्रीमियम लुक वाला इंटीरियर अब लग रहा है। ये देखिए बैक सेटिंग्स वगैरह चेक कर लीजिए। ये है रेनो की ट्राइबर 7 सीटर है। अभी स्पेस भी आपको दिखाऊंगा। हालांकि दोस्तों इस गाड़ी के स्पेस में इसलिए चेंज नहीं है क्योंकि इस गाड़ी के डायमेंशंस में बहुत ही माइनर सा चेंज है। वो भी हम सिर्फ इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि भाई इस गाड़ी के जो डिज़ाइनिंग चेंज करी गई है उससे वो चेंजेस आया है। तो यहाँ पर अगर सेटिंग स्पेस जो है वो पहले वाली ट्राइबर जैसी ही मिलेगी। हालांकि पहले भी बढ़िया स्पेस थी, तो इस बार भी स्पेस आपको अच्छी मिलेगी। अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इधर की चीज़ें चेक कर ली है। टॉप मोस्ट वेरिएंट पे देखिए हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट, चारों
चारों पावर विंडो के कंट्रोल, जिसमें ऑटोमेटिक ड्राइविंग साइड वाला विंडो मिल जाएगा, ऑटो डाउन ऑटो अप के साथ है। यहीं से हम इसके आउटसाइड मिरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए एक बार जरा मैं बूट एरिया से कवर करता हूँ केबिन को, फिर वापस से अंदर आ जाएंगे। तो देखिए ये है 7 सीटर, जिसमें जब सब सीटें अपनी जगह पे रहेंगी तो भाई यहाँ पे सिर्फ एक लिमिटेड मात्र 84 लीटर का यहाँ पे लगेज कंपार्टमेंट मिलेगा। बाकी ये सीट इजी फ्लेक्स वाली हैं, इनको हम फोल्ड भी कर सकते हैं, चाहे तो हम इनको निकाल भी सकते हैं। ये फीचर पहले वाली ड्राइवर से अभी भी कंटिन्यू है, तो जब सब सीटें हटा देंगे तो बड़ा स्पेस निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है किस तरीके से हम सीटों को रिमूव कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इसमें बैठना भी है, तो इनको मैं वापस से लगा देता हूँ। एक और चीज़ बता दूँ भाई, इस गाड़ी पे स्पेयर व्हील आपको मिल जाएगा इस वाले वेरिएंट में। इसके स्टार्टिंग वेरिएंट पे जो है स्पेयर व्हील नहीं दिया हुआ है, तो ये चेंज है। स्टार्टिंग वेरिएंट ऑथेंटिक को जो है बाद में कवर करेंगे। फिलहाल अभी आप टॉप मोस्ट वेरिएंट इस समय देख रहे हैं जिसमें स्पेयर व्हील आता है। चलिए इसको कर देते हैं हम बंद और एक्सप्लोर करते हैं एक एक करके सेटिंग्स को लेकर। तो देखिए ये है इस गाड़ी की मिडिल रो सीट, जहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं, ड्राइविंग सीट मेरे हाइट के हिसाब से सेट है और स्पेस में कोई कमी नहीं है भाई। पहले भी मैंने ट्राइबर्स के काफ़ी सारे वीडियोस कवर करे हुए हैं जिसमें मैंने आपको स्पेस दिखाया है। ट्राइबर एक बजट रेंज की गाड़ी है और बेहतरीन स्पेस आपको हर रोज सेटिंग पे मिलता है, इसकी खासियत है। उसमें देखिए स्लाइडर भी है, कितना स्लाइड हो गया भाई, ये तो वहाँ पे मेरा पैर टच होने लगा, इतनी स्लाइड हो गई आगे आगे। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से सेट करता हूँ कि मैं और पीछे ले लेते थोड़ा सा। ये देखिए अब यहाँ पे मैं आराम से बैठा हुआ हूँ और इसी पोजीशन में पीछे बैठेंगे तो समझ में आएगा कितना पीछे की सीटिंग में स्पेस है। और बाकी थोड़ी सी रिक्लाइनर भी है, थोड़ी नहीं भाई बहुत ज़्यादा है। देखिए पूरा मैं लेट गया, इतनी ये रिक्लाइन हो जाती है। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से भाई आप इसकी सीट्स को सेट कर सकते हैं। हालांकि इसमें आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए टॉप मोस्ट पे भी आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ है। कई सारे यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं फीचर्स को लेकर। तो देखिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट हर पैसेंजर के लिए कर दी गई। आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर सीट्स को लगाने का प्रोविज़न है। और इवन दोस्तों भाई 6 एयर बैग्स अब स्टैंडर्ड आ गए हैं। अब तो खैर गवर्नमेंट ने नॉर्म्स कर दिया कि भाई कोई भी गाड़ी नई लाई है, नई लॉन्च करी है, री-लॉन्च करी है तो सब में 6 एयर बैग दीजिए। तो इसमें भी आपको कर्टेन एयर बैग्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट आगे के मैं एक बार जरा आपको साइड एयर बैग दिखा देता हूँ, जो कि हालांकि पहले भी टॉप वेरिएंट में आते थे। ये एयर बैग्स पहले भी आते थे, फ्रंट के 2 एयर बैग्स पहले भी टॉप में आते थे, लेकिन कर्टेन एयर बैग्स जो हैं ये नए ऐड कर दिए गए हैं। और ये ऐसा नहीं कि भाई टॉप मोस्ट में आपको दिखा रहा हूँ इस वजह से इसमें 6 एयर बैग हैं। आप बेस वेरिएंट लेंगे तो भी आपको 6 एयर बैग मिल जाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर इस गाड़ी में स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको चेक करा दिया भाई सेकेंड रो सीटिंग के कंफर्ट को। इधर देखिए कुछ पॉकेट से रखी हैं, यहाँ पे एसी वेंट्स इधर इसके बी पिलर्स में लगे हुए हैं, जिसकी कंट्रोल यूनिट यहाँ पे है, यहीं से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इस साइड पे आपको एक 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट मिलेगा, तो मोबाइल चार्जिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। एक बार आपको ऊपर साइड दिखा दूँ तो ये फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स और सेंटर पे यहाँ पे LED बेस्ड लाइट मिल जाएगी। तो चलिए इधर की सेकेंड रो सेटिंग देख लिए। अब चलते हैं एक बार जहाँ थर्ड रो सीट में बैठते हैं। थर्ड रो में दोस्तों जाने के लिए हम आ गए इसकी 40% वाली सीट पे। ये 60-40 स्प्लिट पे है, जिसमें यहाँ से देखिए ये हो जाती है टिप एंड टम्बल। अब चलते हैं इसमें पीछे की तरफ बैठते हैं। पीछे भी देखिए तो यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी हुई है। अब इधर मैंने सीट को मूव नहीं कराया है, जिस हिसाब से मैं बैठा था उसी हिसाब से यहाँ पे बैठा हूँ। और देखिए भाई है साइज़ वाइज, यानी गाड़ी है 4 मीटर से छोटी, उस हिसाब से अगर देखिए तो स्पेस है। लास्ट रो सीट में भी स्पेस दिया हुआ है, मैं बैठ सकता हूँ, मेरी हाइट वाला बंदा बैठ सकता है, मेरे से कम हाइट वाला इसमें बैठ सकता है। ज़्यादा हाइट वाले को हो सकता है प्रॉब्लम हो, उस समय अगर कोई आगे शॉर्ट हाइट वाला बैठा हो तो भाई वो सीट को स्लाइड कर ले, या ज़्यादा हाइट वाला आगे बैठ जाए, तो वो एक चॉइस है। लेकिन मेरे हाइट वाला इसमें बैठ के आराम से ट्रैवल कर सकता है, सफ़र कर सकता है। तो ये है ट्राइबर की खास बात। हालांकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये जो थाई सपोर्ट है ये कम हो जाता है, क्योंकि पैर मेरे थोड़े से यहाँ पे हवा पे आ रहे हैं। बट स्टिल भाई प्राइस तो देखिए किस प्राइस में आपको 7 सीटर गाड़ी मिल रही है, मज़ा आ जाएगा। और ये देखिए खास चीज़ है भाई, ऊपर लगा दिया गया है थर्ड रो वालों के लिए भी AC वेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि आगे वाले वेंट से हमें संतुष्टि करनी पड़ेगी, यहाँ पे हम पीछे जो है अलग सेपरेट AC वेंट्स इसमें दिए हुए हैं। और ग्लास एरिया देखिए इतना है, एसिस्ट ग्रिप पीछे तक वालों के लिए दे रखी है। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं। इनफैक्ट देखिए इस तरफ एक 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट भी दे दिया है। तो ये है ट्राइबर की खासियत। सेकेंड रो थर्ड रो में मज़ा आ जाएगा जब आप बैठेंगे। और भाई कितना प्राइस पे कर रहे हैं वो आप जानते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम इधर, निकलते हैं और चलते हैं अब आगे की तरफ, और आगे देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं
नई ट्राइबर में। तो पहले हम बैठेंगे इस तरफ और यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे, यानी को ड्राइविंग सीट पे बैठ के एक बार आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये है मेरा पूरा पोस्चर, आप चेक कर सकते हैं। आराम से बैठा हूँ, सीटें आगे वाली ज़्यादा हाइट पे हैं तो इस वजह से आराम से रोड दिखाई देती है। हालांकि इस सीट को मैं ऊपर नीचे नहीं कर सकता, सिर्फ मैं इसको स्लाइड और बैक रेस्ट को ही सेट कर पाऊँगा। फीचर वाइज बात करते हैं तो भाई देखिए यहाँ पे ये सब नई डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी प्रीमियम डिज़ाइन यहाँ पे कर दी गई है। ऊपर की तरफ एक बॉक्स है, नीचे की तरफ एक बॉक्स है जो कि स्पेस भी अच्छा है, और ये देखिए एक छोटा सा नॉब दे दिया, तो यहाँ पे कूलिंग फीचर भी डाल दिया गया है भाई इस गाड़ी पे। और इनफैक्ट जब इधर का पूरा पोर्शन देखेंगे तो देखिए इस तरफ आपको वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा। भाई देखिए छोटी गाड़ी में इस प्राइस रेंज की 7 सीटर में वायरलेस चार्जर भी कंपनी दे रही है, तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे आपको एडेड दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरा डिज़ाइन भी अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। ये पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का ये फीचर दिया हुआ है। तो उधर के फीचर्स अभी चलते हैं, उधर की तरफ बैठ के करते हैं एक्सप्लोर। चलिए आ गए हम इधर की तरफ, ड्राइविंग सीट की तरफ, जिसमें भाई कंफर्ट को बढ़ाने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो हाइट एडजस्टेबल, यहाँ पे आपको ड्राइविंग सीट मिल जाएगी, और दूसरा दिया हुआ है ये कैप्टन टाइप आर्मरेस्ट। ये आर्मरेस्ट दोस्तों ड्राइवर वाली सीट पे देखिए, पैसेंजर वाली सीट पे नहीं मिलेगा। तो ड्राइवर को मिलना चाहिए ज़्यादा कंफर्ट, तो यहाँ पे आराम से आप हाथ को रख के बैठ सकते हैं कंफर्टेबली इस गाड़ी में। चलिए फीचर्स की करते हैं बात और देखते हैं एक एक करके इसमें आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलेंगे। तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, स्टार्ट कर देते हैं गाड़ी को और देखते हैं। देखिए भाई लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील भी है, जिसमें थोड़ा सा सेमी टाइप है। देखिए इधर लेदर नहीं है, सिर्फ ऊपर की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे लेदर को लगाया गया है। बाकी म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, टिल्ट पोजीशन पे हम सेट कर पाएंगे। और भाई एक और ख़ास बात बता दूँ, इस गाड़ी में रेन सेंसिंग वाइपर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑटो लिखा हुआ है, तो जब इसको ऑटो मोड पर डाल देंगे तो वाइपर्स अपने आप शुरू हो जाएंगे। जैसे बारिश को सेंस करेंगे, ये लगा हुआ उसका सेंसर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर्स और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी मिल जाएंगे इसमें। चलिए अब और चीज़ें चेक करा देता हूँ। तो देखिए डिजिटल, ये 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिल जाएगा, जिसमें भाई आपको मिलेंगी मतलब भर की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या है। काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सर्विस रिमाइंडर अभी आया था, इवन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हाई लाइन टाइप है तो हर व्हील का यहाँ पे प्रेशर दिखाएगा। तो ये भी एक न्यूली एडेड फीचर इसमें डाला गया है, तो बेहतरीन फीचर यहाँ पे मिल जाएगा। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें आपको वायरलेस फ़ोन कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और कह लीजिए यहाँ पे जितने भी मतलब भर के ज़रूरी फीचर्स होते हैं ये सब टच स्क्रीन इसका कवर कर रहा है। तो इसमें जो टच स्क्रीन में स्पीकर्स आपको मिलेंगे वो आपको 4 इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी यहाँ पे आपको कई सारे और कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन है। इसके अलावा एसी, हालांकि टॉप मोस्ट में भी आपको इसमें मैनुअल वाला ही मिलेगा, यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिक एसी नहीं दिया हुआ है। तो इस तरफ की चीज़ें चेक कर ली हैं। ऊपर साइड पे मैनुअल डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर है, और आगे भी यहाँ पे एक LED लाइट मिल जाएगी। ट्रांसमिशन वाइज बात करते हैं तो भाई देखिए यहाँ पे जो है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऑटोमेटिक को सेपरेटली कवर करेंगे, जिसमें जब मैं रिवर्स गियर डालूंगा तो आ जाएगा इस गाड़ी में पीछे का, ये देखिए कैमरा दिया हुआ है जिसमें गाइडलाइंस है। हालांकि गाइडलाइंस स्टैटिक हैं, ये स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ मूव नहीं करती हैं। तो ये है दोस्तों नई ट्राइबर, जिसमें देखें तो भाई बहुत सारे फीचर्स चेंजेस किए गए हैं। बिल्कुल नया लुक आपको इस गाड़ी मिलेगा। हालांकि इंजन की बात करते हैं तो देखिए इस गाड़ी के इंजन में कोई भी चेंज नहीं है, ये अभी भी सिर्फ पेट्रोल पे आ रही है। हालांकि इसमें CNG चॉइस भी कंपनी ने डाल दी है, आप चाहें तो रेट्रोफिटमेंट करके इसमें CNG को लगवा सकते हैं कंपनी से ही, और आपको वारंटी मिल जाएगी। फिलहाल इंजन की बात कर रहा था तो भाई इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। ये इंजन अभी भी 1 लीटर का ही है, 3 सिलेंडर पे ही है, और पावर जो जनरेट करता है वो 72 PS की और 96 Nm का टॉर्क बना के देगा। तो भाई कैसी लगी नई ट्राइबर हमें बताइएगा। इस गाड़ी के अभी तो बहुत सारे वेरिएंट्स बचे, सारे कवर करूंगा जल्द से जल्द, लेकिन उन सबके आपको नोटिफिकेशंस कब मिलेंगे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जाने पहले फटाफट कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।